अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त मौजूद हूं मैं रावलपिंडी से कोई 2 घंटे की मुसाफत पर कोटली सतिया के एक गांव में। आज आपको दिखाएंगे कि जो गांव का एक फ़र्द होता है वो ज़िंदगी कैसे गुजारता है और किसान की ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजरती है और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साबिर साहब, उनसे तमाम तफसील हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी फसलें वगैरह हैं, अभी आप बता रहे थे जी गंदम आपने जो है वो कटाई किया, मकई का अब मौसम आ चुका है, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है फसल काश्त करते दौरान कटाई के वक्त? ये तो मौसमी हालात के हिसाब से होता है कि कभी बारिशें मौसम के हिसाब से बनती हैं तो हम फसल उस हिसाब से काश्त कर लेते हैं। कई दफ़ा लेट हो जाती हैं, कई दफ़ा जब काश्त कर लेंगे कई दफ़ा बारिश रुक जाती है, वो तबाह हो जाती है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो हमारे महकमा ज़राअत वाले या कोई NGOs वाले हमारी कोई रहनुमाई कर सकें। इस किस्म की हमारे पास कोई नहरी निज़ाम नहीं है। नहीं तो दूसरा, जब फसल काश्त के वक्त जो कीड़े मकोड़ों का एक ख़दशा होता है, आपके पास मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के दरख्त भी हैं यहाँ पे, और तो वो कैसे आप उनको उसकी देखभाल किस तरह करते हैं? कुछ भी नहीं, हमारे पास किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं तो आपकी फिर यानी फसल जो है वो ज़ाया होने का अंदेशा नहीं होता? बस कुदरती अगर बच जाए तो बच जाए, नहीं तो खुदा हाफिज़। ओके, तो ये दूसरा यहाँ पे ये जो जंगली जानवरों का भी ख़तरा हमेशा रहता है, तो उस पे जो लाइफ स्टॉक का महकमा है वो कितना जो है वो यहाँ पर कितने वर्क कर रहा है, किस अंदाज में वर्क कर रहा है? लाइफ स्टॉक तो हमने ज़िंदगी में देखा ही नहीं है कि वो नाम सुना हुआ है, लेकिन हमने नहीं देखा कि लाइफ स्टॉक इधर कोई वर्क कर रहा है या हमारी कोई रहनुमाई कर रहा है। ये अभी जंगली जानवर हैं, जब ये हमारा ये अखरोट का दरख्त ही है, इसको जो बस थोड़े दिन के बाद ऐसा एक परिंदा आता है वो सब रात को खा जाता है, उड़ा लेता है। तो दूसरा एक चीज़ यहाँ पर इस इलाके के बारे में ख़ास तौर पे सुनने में आई है कि यहाँ पे शेर भी हैं जो उनका भी यहाँ पे बसेरा है, तो आप अपने जानवरों को, अपने जो फसल है उसको कैसे बचाते हैं उनसे? वो कुछ 100 से 1 आदमी उनको बचा सकता है जिसके वसाइल हैं। जिसके वसाइल नहीं, हम पहले ऐसे करते थे कि हमारे माल मवेशी जो है ना लगातार जंगलों में 2-2 माह 3-3 माह रहते थे, लेकिन हम उनकी केयर की वजह से अभी हर रोज़ अगर ले भी जाते हैं तो साथ जाते हैं, वरना शाम को वापस लाते हैं। अगर रह जाए तो वो उसको खा जाता है। अच्छा, तो आप बहैसियत किसान हुकूमत से, जो हुकूमत वक्त है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको कौन सी ऐसी जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वगैरह फराहम करे कि आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सकते हैं? बेहतर अभी मौसमी हालात से हुकूमत तो उसके मसले में कुछ भी नहीं कर सकती है। बारिशें मौसम के साथ ना हों तो हुकूमत उसको तो नहीं बरसा सकती है। अगर हो जाए तो वो हमारे अभी इस साल जो हमारा फ्रूट मतलब ये हुआ वो एक रिकॉर्ड हुआ तकरीबन 40 साल के बाद। कुदरती मौसम उसको बेहतर आ गया और बेहतरीन सब फसल बेहतरीन हुआ। ये खुबानी हुई है, अलबुखारा हुआ है और सब तमाम फ्रूट जो है ना वो बेहतरीन हुआ है। लेकिन ये बस मौसमी हालात की वजह से फ्रूट हमारा ना कोई स्प्रे होती है, ना कोई उसकी मतलब किसी की रहनुमाई होती है। इसको किस टाइम स्प्रे, एक दरख्त होता है, 2-2 दरख्त होते हैं, उसको स्प्रे कौन करेगा, कि कैसे करेगा? दूर दराज इलाका है, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो वो दूर ही है। तो इससे पहले यानी आपने थोड़ी देर पहले ये एक चीज़ अर्ज़ की थी हमारे साथ कि अयूब ख़ान के दौर में ये इस तरह हुआ था कि मुख्तलिफ़ जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको दरख्तों को बचाने के लिए स्प्रे किया जाता था। वो क्या, उसका बताइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन को। वो हमने सुना था कि वो सन 65 के साथ साथ की बात है। वो मेली थान के ऐसी कोई दवाई थी, वो जिस इलाके में हो जाती थी 2-2 दिन उस इलाके में हम जा नहीं सकते थे, वो दूर दराज इलाके में भी जाते। लेकिन अभी तो हम उनके लाइफ स्टॉक के दफ्तर में जाएं तो वहाँ से भी नहीं मिलती है। इधर हमारे मवेशी अभी मौसमी उनके बीमारी जैसे मुँह खौरा आता है और ये जाना गलघोटू आता है। इस किस्म की ऐसी बीमारियाँ आती हैं कि 2-2 लाख की 1.5 लाख की जाना भैंसें, किसी घर के 10 जो मवेशी सब मर जाते हैं। लेकिन हमारे पास कोई लाइफ स्टॉक आदमी नहीं पहुँचता है। वो अपने तौर पर खुद जाना पेमेंट का, वो जब लोकल परचेज करते हैं वो ये डॉक्टर के पास जाते हैं प्राइवेट, वो एक मवेशी के 3-3, 4-4 हज़ार रुपया लेता है, उसके मुकद्दर बचे या ना बचे। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी इनकी
यहाँ के जो रिहायशी हैं और जो किसान हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे ऐसे कई चीज़ें देखी, जैसे इन्हें शेर का एक अभी कुछ अरसा कबल यहाँ पर एक शेर जो है वो मार भी गिराया, जो तकरीबन 3 से 4 मवेशी हलाक करने के बाद उसको जो वहाँ का फ़र्द था उसने उसको गिराया। नाज़रीन, इनकी मुश्किलात का अज़ाला करने के लिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनको दरख्तों के हवाले से, जो इनके फ्रूट्स वगैरह हैं उनके हवाले से रहनुमाई भी फराहम करें। स्प्रे के हवाले से यहाँ पे कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं है, वो भी हुकूमत को करने चाहिए। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।